हमने एक पार्ट मतलब क्या कहते हैं अभी तक कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज जानना है, कार्बन की, तुम्हारे मतलब जितने भी कार्बन की कंपाउंड्स है ना, जिसमें बेसिकली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। और वो भी कौन से, तुम्हारे एल्केन हो गया, है ना, एल्कीन हो गया, या फिर तुम्हारा एल्काइन हो गया, ये सब हो गया। तो हम इनमें तीन प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। एक केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे तुम्हारा कंबशन रिएक्शन, कौन सा देखेंगे कि तुम्हारा कंबशन रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे तुम्हारा हाइड्रोकार्बन जो है तुम्हारा कंबशन रिएक्शन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दो रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लेकिन फिर भी एक बार समझना पड़ेगा, ये हो गया। और जो तुम्हारी तीसरी रिएक्शन है वो है तुम्हारी एडिशन रिएक्शन। तो हम इनके बारे में देखेंगे कि कैसे एक रोल प्ले होता है तुम्हारा कंबशन रिएक्शन में, जिसमें तुम्हारे तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ तुम्हारा एन भी काम में आ जाता है, इन भी काम में आ जाता है, आयन भी काम में आ जाता है। लेकिन जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ केवल तुम्हारा एन काम में आने वाला है, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ये काम कर पाएगा। और एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा इन और तुम्हारा आयन काम में आने वाला है। ये तो काफी बार क्वेश्चन इन सब से भी बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हें कंबशन रिएक्शन समझना होता है तो सबसे पहले हम लोग को मतलब क्या कहते हैं फ्लेम के बारे में समझना होता है कि फ्लेम क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस होता है, जब कोई बर्न होता है तो या तो वो तुम्हारा फ्लेम देगा या तो वो तुम्हारा फ्लेम नहीं देगा। देखो हम लोग को सबको मालूम है कि कैंडल कैसे जलती, तुम सभी लोगों ने मतलब क्या कहते हैं कैंडल को कहीं ना कहीं तुमको जलते हुए तुमने देखा होगा। अगर कैंडल को जलते हुए नहीं देखा होगा तो तुमने कुकिंग ऑयल जैसे तुम्हारा एलपीजी हो गया, है ना, केरोसिन ऑयल हो गया, तो तुमने उनको भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं तुमने उसमें एक हिंदी में लव सुना होगा कि आग से दूर रहो, लव से दूर रहो, ये चीज। तो ये जो तुम्हारा लव है, ये जो आग है, ये तुम्हारी बेसिकली फ्लेम की बात करता है। तो फ्लेम एक ऐसा रीजन होता है जो बेसिकली गैस को बर्न करने की वजह से होता है। याद रख लेना, फ्लेम तभी बनेगी जब तुम्हारी गैस बन रही हो, मतलब कि जब तुम्हारी गैस कन्वर्ट होती है। तो अगर तुमसे कोई बोले कि फ्लेम कैसे बनती है तो तुम बोलोगे गैस की वजह से बनती है। गैस की वजह से कैसे बनती है, जब हम लोग इस गैस को कंबशन देते हैं, मतलब कि जब हम लोग इस गैस को बर्न करेंगे तभी हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होने वाली है, अदरवाइज फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होने वाली। ये चीज है ना, इस चीज को याद रख लेना। और अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि भैया अगर मान लो कि मेरे पास सॉलिड है, मान लो कि मेरे पास अगर कोई तुम्हारा वो रखा है लिक्विड है, तो क्या तब मेरी फ्लेम नहीं बनेगी? तो फ्लेम मेरी नहीं बनने वाली। सबसे पहले इस सॉलिड और लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, वेपराइज होना पड़ेगा। मतलब कि इनको वेपराइज मतलब कि इनको पहले गैस के फॉर्म में आना पड़ेगा, बाद में ये गैस में जब और कंबशन देते और कंबशन देते तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा, तुम्हारा फ्लेम दिखाई देगा, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो जैसे मान लो कि अगर मैं सॉलिड की बात कर देता हूं तो सॉलिड में तुमने वैक्स देख रखा होगा, ये कैंडल वाली वैक्स है, तो वो सॉलिड है लेकिन फिर भी उसमें कंबशन दिख रहा है, एक फ्लेम दिख रही है, तो अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे मान लो कि मैं कैरोसिन की बात कर देता हूँ, तो कैरोसिन एक लिक्विड है, तो जब भी हम लोग कैरोसिन को जलाते हैं तो उसमें एक फ्लेम दिखती है, तो वो क्या हो गया, वो भी तुम्हारी एक मतलब क्या कहते हैं कि वो वेपराइज होकर हुआ है। अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि कोई भी फ्लेम कैसे बनती है तो तुम्हारे गैस की वजह से बनती है। और जब भी तुम फ्लेम को देखोगे तो तुम हमेशा दो कलर की दिखाई देगी। एक या तो हो सकता है वो तुम्हें ब्लू कलर की दिखाई दे रही हो, या फिर हो सकता है वो तुम्हें एकदम जस्ट एकदम येलो कलर की दिखाई दे रही हो। ये ब्लू और येलो कलर तुम्हारे इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी अवेलेबल है ना। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम जो कंबशन दे रहे हो, जिस फ्यूल का कंबशन दे रहे हो वो कैसा है, क्या उसमें कार्बन जो है वो कम है कि ज्यादा है। क्योंकि अगर कार्बन जितना कम होगा तो ऑक्सीजन उसके मुकाबले ज्यादा हो जाती है, और जब ये दोनों चीजें इस तरह से मात्रा में पाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमको एक ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर मान लो कि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट है तो जो भी हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसमें से हमको एकदम ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। और इस ब्लू फ्लेम की खासियत ये होती है कि तुम्हारी नॉन ल्यूमिनस होती है। अच्छा मुझे बताओ, नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं तो बताओ मुझे, नॉन ल्यूमिनस का मतलब। लाइट लाइट नहीं होती। हाँ, मतलब कि इसमें कोई भी तुमको लाइट नहीं दिखाई देगी, ये सब चीजें नहीं होगी। लेकिन इसमें जो तुम्हारी हीट होगी वो हीट बहुत जबरदस्त होगी। क्यों हीट जबरदस्त होगी? क्योंकि कार्बन को फुल ऑन मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन मिल गया, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हो अपने आप को कंप्लीट बर्न कर पाया है। तो जैसे मान लो कि तुम अपने भैया घर में जो, हाँ बोलो। अगर इसमें लाइट नहीं होती लेकिन ये तो दिखाई देता है। नहीं, दूसरी चीज दिखाई देनी चाहिए, ये है मतलब कि उसमें लाइट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, यही है। नॉन ल्यूमिनस मतलब ये नहीं है कि एकदम से प्रोड्यूस नहीं करेगा, लाइट तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन उतनी ज्यादा लाइट नहीं प्रोड्यूस करेगा कि तुम इन द फॉर्म ऑफ मतलब किसी चीज को सर्च कर सको, ये सारी चीजें वो सब कर सको। समझ में आ गया? तो ब्लू फ्लेम
लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं नॉन गिविंग फ्लेम या फिर नॉन ल्यूमिनस भी बोल देते हैं। गैस स्टोव में ही देख लो, है ना, जैसे एलपीजी गैस होगी, तो उसमें से कैसे गैस निकलती है, ब्लू कलर की निकलती है। तो वो क्यों हो रखा है, और वो क्यों वहां ब्लू कैसे निकल रही है, वहां कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है। तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा गैस का जो बर्नर होगा, उसमें छोटे 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 करके इस तरह से छेद बने होंगे। तो वो जो छेद होते हैं उनका काम ही यही होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर पहुंचाना। तो जैसे हम ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें मतलब क्या कहते हैं, फुल तरीके से जो तुम्हारे उससे जो ब्यूटेन गैस है ना, जो तुम्हारे कार्बन जिसमें कम पाए जा रहे हैं, तो वो फुली बर्न होता है, तब जाके वो तुम्हारा एकदम ब्लू फ्लेम दे पाता है। ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ऑक्सीजन की सप्लाई इनसुफिशियंट हो गई, तब जो तुम्हारा फ्यूल बर्न होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक इनकम्प्लीट बर्न होगा, और जब वो तुम्हारा इनकम्प्लीट बर्न होगा तो वो तुम्हारा येलो फ्लेम भी प्रोवाइड करेगा। और ये जो येलो फ्लेम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइट होती है। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं हीट, तो हीट उतनी ज्यादा नहीं होती जितना मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे एक ब्लू लाइट में होती है। ये हो गया। जैसे मान लो कि तुम्हारी कैंडल हो गई, तो जब तुम कैंडल को देखते हो तो कैंडल में केवल वैक्स ही नहीं होती जो वैक्स तुम्हारी जलती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें एक मतलब एक धागा भी होता है। तो वो कोई भी चीज हो, हमें मालूम है कि दुनिया की हर एक चीज मतलब क्या कहते हैं लगभग लगभग कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई है, और कॉटन तो कार्बन से बना ही होता है। तो जब ये तुम्हारा वैक्स जल रही है, चलो वैक्स वेपराइज होकर जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये जो धागा जलेगा, तो ये अपना कहीं ना कहीं तो ये कार्बन जो है वो अनबर्न्ड रह जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा हीट तो उतनी दे नहीं पा रहा है, हीट तो तुम्हारी ब्लू लाइट देती है। तो ये क्या होगा, जो तुम्हारा कार्बन है ये अनबर्न्ड होगा, और जब ये तुम्हारा अनबर्न्ड होगा तो यही तुम्हारी येलो लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि उजाला टाइप से ऐसा दिखता हुआ हमको दिखाई देता है ये। और जब भी कार्बन तुम्हारा अनबर्न फॉर्म में निकलता है, तो तुमने देखा होगा कि जैसे काफी बार क्या होता है कि तुम काजल वगैरह जो तुमने देखा होगा, या फिर मान लो कि काफी बार ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारा बर्नर है, और बर्नर में अगर मान लो कि धोखे से अगर दो चार छेद ऐसे भरे हो, या फिर पानी गिर जाए धोखे से, तो वही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं येलो फ्लेम देने लगता है। अब येलो फ्लेम क्यों दे रहा है, क्योंकि भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो गई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो गई, तो मतलब कि कार्बन के कंपाउंड्स फुली तुम्हारे बर्न नहीं हो पा रहे, तो ब्लैक कलर का मतलब क्या कहते हैं कि सब्सटेंस को इवॉल्व करेंगे। और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होता है, तुम्हारा सूट होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं कि यहाँ देखो तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ सूट निकल रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा स्मोक निकल रहा है। बाद में इसी को कलेक्ट करके तुम्हारा काजल बनाया जाता है, या फिर तुम्हारा अलग अलग चीजों में इसको बना लिया जाता है। तो ये जो तुम्हारा कैंडल का जलना, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुम्हारा मतलब ब्यूटेन का कम जलना, तो इनको हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं, जिसमें तुम्हारी येलो कलर की फ्लेम दिख रही है। ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई हर केस में तुम्हारा मतलब जो फ्यूल है कार्बन का, अगर कोई फ्लेम है तो वो या तो येलो फ्लेम ही देगा, या तो वो तुम्हारा ब्लू फ्लेम देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसमें कोई फ्लेम ही ना हो, है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि मैं अंगीठी की बात कर देता हूँ, कार्बन की, कोयले की बात कर देता हूँ, तो देखो कोयले में मॉइस्चर होता है। कैसा होता है, कोयले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं मॉइस्चर होता है, कुछ ना कुछ ऐसे वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, वो जलते हैं। तो जब वो तुम्हारा वोलाटाइल सब्सटेंस जलते हैं, तब तक वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं येलो कलर की फ्लेम देगा, ये सब देगा। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाता है, तो फिर तुमने देखा होगा फिर जो कोयले से बचता है, फिर हम लोग उसको बोलते हैं अंगीठी बोलते हैं। तो वो जो अंगीठी होती है, उस अंगीठी में बेसिकली कोई भी वेपराइजेशन नहीं हो रहा होता है ना। इसी वजह से ना तो तुम उसमें ब्लू लाइट देखोगे, ना तो येलो लाइट देखोगे, रादर तुम उसमें रेड कलर की लाइट देखने को मिलता है। ये तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, येलो लाइट में तुम्हारी फ्लेम मतलब क्या कहते हैं, येलो लाइट में तुम्हारी हीट नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ल्यूमिनस ज्यादा होगा। ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं ब्लू लाइट बोलता हूँ, तो ब्लू लाइट में मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, हीट तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ल्यूमिनस कैसा होगा, बहुत कम होगा। और अगर मान लो कि ये तुम्हारी ये फ्लेम है, ये सब क्या है, ये फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइट्स है। लेकिन अगर फ्लेम प्रोड्यूसिंग लाइट नहीं है, तो भैया वो फिर रेड लाइट की बात हो रही होगी, और उसमें बेसिकली जो भी तुम्हारे वोलाटाइल कंपाउंड है, वो बिजली चाहे तुम्हारे येलो पहले लाइट प्रोड्यूस की हो, चाहे ब्लू लाइट प्रोड्यूस की हो, वो एम्पटी हो गए, वो खत्म हो गए। फिर उसके बाद जो बचा कुचा जो तुम्हारा जो भी मटेरियल था, जिसने भी जला, जो भी अपनी एनर्जी रिवॉल्व करवा पा रहा था, वो तुम्हारे रेड कलर की फ्लेम पे तुम्हारा वो उसको छोड़ रहा था, जिसमें कोई भी तुम्हारी फ्लेम नहीं दिख रही थी। ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये रेड वाला समझा दीजिए एक बार, और रेड कलर वाला। अंगीठी जानते हो, जैसे कोयला होता है, कोयला को जब तुमने कभी जला दिया होगा, तो फिर एक टाइम में उसमें तुमने धुआं आना बंद हो जाता है, आ जाता हो जाता है कि नहीं हो जाता है, फिर उसमें केवल एनर्जी हाँ एनर्जी ही बचती है।
तो वो जो एनर्जी एनर्जी जो तुम्हारी निकल रही होती है, तो उसमें कोई भी फ्लेम तुम नहीं देखते, क्योंकि कोई भी वेपर वेपर क्या होगा, या तो सॉलिड होगा। वेपर मतलब कि गैस क्या बनेगा, गैस किससे बनता है, या तो सॉलिड से बनता है या तो लिक्विड से बनता है। लेकिन तुमने कोयले को कुछ इस हिसाब से जलाया कि तुमने उसके अंदर के सॉलिड को भी जला दिया, गैस को भी जला दिया। कैसे जलाया, जैसे वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में उसको उड़ा दिया। लेकिन जैसे सॉलिड और लिक्विड खत्म, तो फिर बचा क्या, फिर तो तुम्हारा केवल कार्बन ही कार्बन बचा। तो जब वो तुम्हारा कार्बन कार्बन जलता है, तब उस फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि हाँ देखो ये तुम्हारा रेड कलर का तुम्हारा वो जल रहा है। लेकिन वो तुम्हारी फ्लेम की कैटेगरी में नहीं आता। फ्लेम की कैटेगरी में केवल दो ही कलर आते हैं, एक येलो आएगा और एक तुम्हारा ब्लू आएगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये छोटा सा था। अगर इसको तुम समझ जाओगे तो फिर मतलब क्या कहते हैं, बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये इतना आ गया, हाँ भैया। आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब तुम कंबशन रिएक्शन समझ सकते हो। तो देखो कार्बन का कंपाउंड जब भी हम लोग एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो हमें मालूम है कि भैया उसमें CO2 गैस निकलने वाली है, उसमें तुम्हारा वाटर निकलने वाला है, उसमें आपका लाइट भी निकलने वाली है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, ये सारी चीजें होने वाली है ना। तो इसी कंबशन को हम लोग बर्निंग बोल देते हैं। तो जो ज्यादातर कंपाउंड होंगे, कार्बन के कंपाउंड होंगे, तो जब भी एयर में जलेंगे तो हीट तो पक्का निकलने वाले हैं। तो भैया फिर कार्बन के कंपाउंड्स की कौन सी बातें की जाए, भैया सैचुरेटेड की बात करूं या अनसैचुरेटेड की बात करूं, तो चलो सैचुरेटेड की ही बात कर देते हैं। जैसे मान लो कि मैं एल्केन की बात कर देता हूं, और एल्केन में एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हारा सबसे नियरेस्ट एल्केन या फिर सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, जिसको बोलते हैं हम लोग मीथेन बोल देते हैं, CH4। तो अगर मान लो कि मैं मीथेन को फुल ऑन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं जलाऊंगा, तो मुझे मालूम है कि भैया उसमें तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, उसमें भैया आपका वाटर भी निकलने वाला है, और उसके साथ साथ आपकी हीट भी निकलेगी, और आपकी क्या निकलेगी, आपकी लाइट भी निकलेगी। ये है। तो जैसे तुम्हारी जो मीथेन लिखा है ना, ये इसी को हम लोग दूसरे नाम से तुम्हारा नेचुरल गैस भी बोल देते हैं। तो तुम सेम यही बोल सकते हो कि हाँ देखो, अगर नेचुरल गैस को तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, तो तुम्हारी हीट भी निकलने वाली है, ये सारी चीजें तुम्हारी निकलने वाली है ना। तो बाद में तुम मतलब क्या कहते हैं, इसी गैस को, इसी मतलब क्या कहते हैं एनर्जी को, इसी मीथेन गैस को, मतलब कि इसी एल्केन को तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हो। जैसे मान लो कि मैं अगर एलपीजी की बात कर देता हूँ, तो जो हमारे घर में जो एलपीजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें हम लोग मीथेन का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्यूटेन क्या होता है, एन से वर्ड आ रहा है, एल्केन वर्ड से आ रहा है। तो यहाँ तुम लोग एल्केन को जला के हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये चीज हो गया। तो हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है, जो एल्केन इस्तेमाल होता है जलाने के लिए, वो तुम्हारा ब्यूटेन होता है, ये ना कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मीथेन होता है। क्योंकि मीथेन एज कंपेयर टू ब्यूटेन तुम्हारा ज्यादा मतलब लाइट देगा, मतलब ज्यादा हीट देगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब फिर ये यूटेंसिल्स को भी डैमेज कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। लेकिन ब्यूटेन थोड़ा स्लाइटली वैसा होता है, तो हमारा मतलब क्या कहते हैं काम भी चल जाता है, ये सारी चीजें भी हो जाती है। ये तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मतलब कि कार्बन के कंपाउंड्स वो हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर एल्केन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। और जब भी हम लोग इनको मतलब क्या कहते हैं कि एयर में जलाएंगे, तो वो तुम्हारा ब्लू कलर की फ्लेम देगा। कैसा देगा, आपका ब्लू कलर की फ्लेम देगा। नॉन सूटी होगी। नॉन सूटी मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें कोई भी स्मोक नहीं पाया जा रहा होगा, कोई भी काला कलर का तुम्हारा धुआं नहीं पाया जा रहा होगा, ये सारी चीजें नहीं पाई जा रही। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया जितने भी एल्केन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे जो कार्बन की जो प्रेजेंस होती है वो कम होती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो उनको पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, मतलब क्या कहते हैं अपने आप को कंप्लीट बर्न करने के लिए। ये लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एल्केन है तो आप हमेशा ही नॉन सोटी फ्लेवर दोगे या फिर नॉन सोटी स्मोकी निकालोगे। ऐसा भी केस हो सकता है कि जिस केस में आपने अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी होगी, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपका मतलब क्या कहते हैं नॉन सूटी से वो फिर वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि सूटी फ्लेवर देने लगेगा, या फिर तुम्हारा स्मोक देने लगेगा, काला कलर का धुआं देने लगेगा, जब तक आप उसमें मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकोगे नहीं, ये सारी चीजें नहीं करोगे। तो ये था तुम्हारा सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें हमने एल्केन के बारे में बात की। ठीक ऐसा ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एल्काइन भी होता है। एल्काइन की बात कर देता हूं, मान लो कि मैं एल्कीन की बात कर देता हूं, तो ये भी है मतलब कि भैया एल्केन, एल्काइन, एल्कीन ये सब के सब तुम्हारे कंबशन रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे टॉप में जो मतलब कि सबसे बढ़िया जो कंबशन रिएक्शन करेगा वो तो भैया एल्केन होता है। ये चीज क्योंकि एल्केन में कार्बन की कंपाउंड, कार्बन के एटम्स कम है, ये सारी चीजें कम है, तो वो ज्यादा बेस्ट मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, नॉन सोटी फ्लेवर को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर मान लो कि मैं एक एल्काइन की बात करता हूं, उसमें एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि सिंपलेस्ट एल्काइन क्या होता है तुम्हारा, इथाइन होता है ना। तो इथाइन को अगर मैं बर्न करूंगा तो ये हमेशा तुम्हारा मतलब कैसा देगा, तुम्हारा एक
सूटी फ्लेम देने वाला है, मतलब कि तुम्हारी ब्लैक कलर की फ्लेम देने वाला है, ये चीज है। क्योंकि भैया इसमें जो कार्बन के जो तुम्हारे एटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस इसके कंपेयर में कम होता है, इसी वजह से थोड़ा सा कैसा हो जाता है, ये तुम्हारा अनबर्न्ट रह जाता है, मतलब कि थोड़ा सा कम जला रह जाता है। लेकिन अच्छा भैया, अगर मान लो कि मैं इसको प्योर ऑक्सीजन और बढ़िया अमाउंट में ऑक्सीजन दूं, तो क्या ये जल जाएगा? हाँ बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि भाई जो तुम्हारी सूटी फ्लेम है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारी ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो रखी है। तभी तुमने देखा होगा कि जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा इथाइन होता है, इथाइन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एसिटिलीन होता है, जब भी हम लोग इसको फुल ऑन ऑक्सीजन की हेल्प से देते हैं, मतलब काफी मात्रा में गुड ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कराते हैं, तो इससे तुम्हारी एकदम ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी। और वो जो ब्लू कलर की फ्लेम होगी उसमें क्या होगा, ढेर सारी तुम्हारी एनर्जी होगी, मतलब ढेर सारा हीट होगा, तो तुम इस्तेमाल कर लेते हो। तो ये जो ऑक्सीजन एसिटिलाइन के साथ आया, इसी को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है ऑक्सी एसिटिलाइन गैस, या फिर क्या बोल दिया जाता है इसको, ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम भी बोल दिया जाता है। तुमने वो देखा है जो तुम जब भी साइकिल पंचर्ड हो जाती है या गाड़ी टूट जाती है, तो तुम लोग मतलब क्या कहते हैं कि हमेशा तुम वेल्डिंग वाले के पास जाते हो, तो तुमने देखा होगा कि वेल्डिंग वाले के पास दो तारें होती हैं, तो एक तार से तुम्हारा एसिटिलीन गैस आ रही होती है, इथाइन गैस आ रही होती है, और इथाइन की जगह हम लोग एल्केन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भैया एल्केन थोड़ी सी महंगी होती है और तुम्हारी जो एल्काइन होती है सस्ती होती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ऑक्सीजन हमारे नेचर में तो मिलती है, लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन को अगर कहीं कंप्रेस करके उसको फुल ऑन दे देंगे, तो हमारे पैसे की बचत हो जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि जो भी तुम्हारे वेल्डिंग वाले जितने भी लोग होते हैं, वो तुम्हारे इसी ऑक्सीजन और एसिटिलीन फ्लेम को एक साथ लाकर अपने वेल्डिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि उनका पैसा भी कम लगे और उनको एक ब्लू फ्लेम मिले। ब्लू फ्लेम की हेल्प से वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो मेटल को बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बर्न करके तुम्हारे किसी भी आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इतना आ गया? तो अब देखो, तुम कंबशन रिएक्शन तो जरूर कर रहे हो, है ना, इस चीज को याद रख लेना। कंबशन रिएक्शन भले चाहे तुम सैचुरेटेड का करो, चाहे तुम्हारा अनसैचुरेटेड का करो, होने दोनों ही है, मतलब दोनों के दोनों ही जलने हैं। और भैया दोनों के दोनों ही तुम्हारे CO2 के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर के साथ साथ लाइट के साथ साथ और एनर्जी तो निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन टॉप में सबसे बेस्ट कौन निकालेगा? सैचुरेटेड, मतलब कि एल्केन निकलने वाला है, बाद में आपका एल्कीन, और फिर उसके बाद में आपका एल्काइन, ये हो गया। ठीक है, और बाद में अगर आपको सूटी फ्लेवर मतलब सूटी फ्लेम चाहिए या आपको नॉन सूटी चाहिए, ये आपका इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे दे रखी है। अगर आपने ज्यादा दे रखी होगी, तो नो मैटर व्हाट आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी मतलब क्या कहते हैं एकदम आपका ब्लू कलर की फ्लेम देगा ही देगा। लेकिन जब भी हम लोग कंबशन कराते हैं, तो चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, ज्यादातर तुम्हारा जो उसके साथ साथ और भी जो कंपाउंड निकलते हैं, है ना, जैसे मान लो कि उसी की बात कर देता हूँ, मान लो कि कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। मान लो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई एक कंपाउंड मिला आ गया, वो तुम्हारा नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर भी कहीं ना कहीं मिला रखा था, तो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये भी कंपाउंड भी ऑक्साइड होकर निकलते हैं, तो ये बस उनकी ड्रॉबैक है। क्या हो रखे? ड्रॉबैक हो रखे। लेकिन फिर भी एल्केन एल्केन में मतलब क्या कहते हैं, इन सब की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड कम होते हैं, तो कार्बन कंप्लीटली बंद हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उतना फॉर्म नहीं होता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा बनते नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा बनते नहीं। इसी वजह से हम लोग हर जगह नेचुरल गैस का ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस ऑलरेडी ही मतलब गैस के फॉर्म में, तो इसको फ्लेम में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है। हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली इसको बर्न करना है, तो हमको CO2 गैस बहुत कम निकलेगी, और उसके साथ साथ हीट और हमारी मतलब क्या कहते हैं लाइट एनर्जी, ये सब निकल जाएगी, है ना। लेकिन अगर पेट्रोल है, तो पहले पेट्रोल बर्न होगा गैस में, फिर गैस से फिर वो फ्लेम में निकलेगा। और अगर मान लो कि पेट्रोल में अगर कोई इंप्योरिटीज है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो वो भी तुम्हारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे नेचर को पल्यूट करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है। तो मुझे तो सबसे पहली रिएक्शन कंबशन रिएक्शन, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया? चलो आ जाओ, अब इसको देख लो। फिर उसके बाद हम लोग एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन रिएक्शन नहीं, पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम लोग को खुद पढ़ रखा है, एक बार देखोगे तो तुमको समझोगे, अरे भैया तुम तो जानते हैं, IUPAC में पढ़ रखा था अभी, है ना। ये है, तो इस चीज को याद रख लो। ये देखो पहले इसको, है ना, ये तो याद रखना, जो LPG है, जो कैंडल्स हैं, ये जब भी बर्न करते हैं तो फ्लेम निकालते हैं, है ना। और जब भी ये फ्लेम निकालेंगे,
तो ये हमेशा गैसियस सब्सटेंस जब तुम्हारा जलता है तभी फ्लेम निकलता है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होगा जब तुम्हारी गैस बन रही होती है ना, गैस बर्न हो रही होती है, बर्न नहीं, बर्न मतलब जल रही थी, मतलब कि जब गैस तुम्हारी जल रही होती है तो गैस ही तुम्हारी फ्लेम देता है, बाकी तुम्हारे सॉलिड और लिक्विड फ्लेम नहीं देते। ये पहले सॉलिड और लिक्विड तुम्हारे गैस बनेंगे, बाद में फिर वो गैस जलेगी तब जाके तुम्हारी वो फ्लेम बनती है ना। तो जैसे एलपीजी गैस होती है तो वो तुम्हारी फ्लेम देगी, तुम्हारी तुरंत फ्लेम बन जाएगी। लेकिन वैक्स और कैरोसिन को सबसे पहले वेपराइज होना पड़ेगा, मतलब कि पहले गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बाद में वो फ्लेम देंगे। और जब हम इस फ्लेम को देखेंगे तो ब्लू कलर की दिखेगी, येलो कलर की दिखेगी। तो जब भी फ्यूल बर्न होता है तो हम ये देखते हैं कि वो जो फ्लेम बन रही है, चाहे येलो हो चाहे ब्लू हो, वो उस चीज पर डिपेंड हो रही है कि हम कितनी ऑक्सीजन का प्रपोर्शन उसको दे रहे हैं, है ना। उसके हिसाब से तुम्हारा कितना कम्बशन हो रहा है, उस फ्यूल का हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पता कर पाते हैं कि यहाँ तुम्हारा कंप्लीट कम्बशन हो पा रहा है या इनकम्प्लीट कम्बशन हो पा रहा है। जैसे ये एलपीजी वाला केस हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी सुफिशियंट है, तभी जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसमें जो ब्यूटेन गैस जल रही है वो एकदम कंप्लीटली जल रही है, तभी हमको ब्लू फ्लेम दिख रहा है। तो ये जो ब्लू फ्लेम है इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रही, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं नॉन गिविंग फ्लेम या फिर नॉन ल्यूमिनस बोल देते हैं। लेकिन इसमें हीट काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है ना, मतलब कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये हो गया तो गैस हो गया, तुम्हारा एलपीजी हो गया, ब्यूटेन हो गया, इन सब को हम लोग मतलब क्या कहते हैं एग्जांपल देते हैं इन सब चीजों का। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि भैया वैक्स के बारे में बात कर देता हूँ, इन सब के बारे में बात कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई हो जाता है वो थोड़ा इनसफिशियंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो वो फ्यूल की बात हो रही है वो फ्यूल तुम्हारा कार्बन के कंपाउंड्स पे एक धागा भी है, तुम्हारा वैक्स भी है। तो पहले वैक्स को तुम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें ताकत लगा दे रहे हो, एनर्जी लगा दे रहे हो, फिर उसके बाद तुम गैस को बंद करो, गैस के साथ साथ तुम कार्बन के कंपाउंड्स को भी बंद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, तो उसमें तुम्हारी लाइट तो प्रोड्यूस होगी, वो तुम ल्यूमिनस तो बोलोगे कि हाँ ल्यूमिनस फ्लेम हो रखी है, लेकिन हीट कम होगी, और ये जो ल्यूमिनस फ्लेम होगी येलो कलर की होगी। तभी हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो येलो कलर की तुम्हारी लाइट देगी। ये सारी चीजें हो गया है ना, इस चीज को याद रख लेना। और कहीं हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ देखो वैक्स का जो वेपर है वो इम्प्रॉपर मिक्सचर हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन की वजह से, तभी वो तुम्हारा वो, वरना स्टार्टिंग में देखो तुमको यहाँ ब्लू फ्लेम भी दिखाई देगा, अगर तुम इसको देख पा रहे होगे तो देखो नीचे साइड तुम्हारा कैसा हो रखा है ब्लू फ्लेम हो रखा है, और नीचे कैसा हो रखा है येलो फ्लेम हो रखा है। तो जहां जहां तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस एकदम अच्छे से मिल गई तो वहां वहां तो तुम्हारा ब्लू फ्लेम दे दिया, लेकिन तुम्हारा जहां नहीं हो पाई वहां तुम्हारा येलो फ्लेम दे रहा है ना। तो यहाँ तुम देखोगे यहाँ तुमको अनबर्न्ड कार्बन तुमको दिखाई देंगे, ये चीज है। और अगर इसी के ऊपर तुम कटोरी डाल लो, एक कुछ डाल लो, तो तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जम गया। उसी को हम लोग बोल देते हैं सूट बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसी को बोल देते हैं ये सारी चीजें बोल देते हैं, है ना। तो इसी को बोला जाता है कि यहाँ देखो मतलब क्या कहते हैं कि काले रंग का कालिख जम गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि अभी पूरे कालिख से जम गया, मतलब है ना, ये सारी चीजें हो गया। तो ये उस चीज का फंडामेंटल हो रखा है ये। तो ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल के बारे में बात की गई, ये सूट है, स्मोक है, ये सब हो रखा है, जो कि एक इनकम्प्लीट कम्बशन को बता रहा है ये। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब इसको देखो, पहले इसको देखो फिर मैं समझाता हूँ, है ना। ये हो गया, तो ये जो जमा ना इसी को बोलते हैं सूट, ये जो कि बता रहा है कि हाँ देखो कहीं ना कहीं कार्बन का अनबर्न्ड हुआ है, और वो कार्बन बेसिकली क्या है तुम्हारा धागा ही हो रखा है, ये सारी चीजें। इवन अगर जैसे तुम गैस में देखो, है ना, ये ब्यूटेन है भैया, तो कार्बन तो मतलब क्या कहते हैं फिर कम है, तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, बढ़िया है, चलो। तो उसमें भला येलो फ्लेम दिखाओ, तो येलो फ्लेम हो सकता है, पानी की चींटे मारो, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं होल बंद कर दो, ऑक्सीजन बंद करोगे, येलो फ्लेम तुरंत आने लगेगी। इसके ऊपर तुम अगर कोई एल्युमिनियम की कढ़ाई डालोगे, ये सब डालोगे, तो तुमको तुरंत मतलब क्या कहते हैं काला कलर का जलने लगेगा, है ना। तो ये येलो फ्लेम तुम्हारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होने की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा वो बताता है कि हाँ तुम्हारा कार्बन अच्छे से कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया है ये। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्यूल होते हैं जो कि बिना फ्लेम के प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना। तो जो तुम्हारे बिना फ्लेम के जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उनके जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो तुम्हारे वेपराइज नहीं होते, क्योंकि भैया वेपर ही तुम्हारा जब जलेगा तभी वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो उनके सॉलिड लिक्विड वेपराइज नहीं होते, वो डायरेक्टली बर्न होते, तभी तुम्हारा वो केस ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो कि कोयला चारकोल, है ना, जब भी आप इनको जलाते हो हीट करते हो तो बेसिकली क्या होगा उनके अंदर का वोलाटाइल सब्सटेंस तो जल जाता है, वो मतलब वेपराइज हो जाएगा। तो जब तक वो वेपराइज हो रहा है तब तक तो तुमको मतलब क्या कहते हैं थोड़ी सी ब्लू कलर की इन सबकी हीट दे देगा, येलो कलर की दे देगा। लेकिन जैसे ही वो खत्म वैसे ही कैसा हो जाएगा, ये तुम्हारा रेड कलर का ग्लो करने लगेगा, जो कि बस केवल एक हीट को हो रहा हुआ। लेकिन वहां तुमको कोई भी येलो कलर की ना तो फ्लेम ना ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलने वाली है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये आ जाओ, अब इसको एक बार फिर से रिपीट करा दूंगा, आ जाओ। अब इसको बताओ प्रणव, इसका आंसर
According to the text, what is the primary condition required for a substance to produce a flame during combustion? The substance must be solid at room temperature. The substance must be able to vapor or exist as a gas. The substance must be kept in pressurized container. The substance must be burned in a vacuum. भैया ये पी वाला गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Why do substances like wax and kerosene oil burn with a flame even though they are solid and liquid respectively? They contain high amount of oxygen within their structure. They do not actually burn, they only glow. They vaporize into a gas when they are heated. They are treated with special chemical before lightning. Yes, सी वाला. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। What factor determine whether a fuel produces a blue flame or a yellow flame? The total volume of the fuel being burned, the temperature of the surrounding environment, the type of container holding the fuel, the proportion of oxygen available for combustion. भैया डी वाला। डी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब अमन बेटा इसका आंसर बता दो। नहीं है भैया, वो नहीं है। चलो ठीक है, और कोई तो है नहीं, फिर आ जाओ प्रणव, तुम ही बताओ। According to the text, what is a non-luminous flame? A flame that produces a large amount of light and heat. A yellow flame that is produced when the air supply is insufficient. A blue flame that does not produce much light, typically see during complete combustion. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Why does cooking gas (LPG) in a gas stove burn with a blue flame? Because it is a liquid fuel that does not vaporize, because the stove has inlets that allow sufficient oxygen to mix for complete combustion, because the fuel contains special chemicals that change the color of the flame, because it is burning in an environment with very little air supply. बी वाला. इनलेट मतलब कि उसके अंदर आने की जगह, वो कहाँ से छोटे छोटे छेद से हो रखा है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। According to the text, a flame is defined as the region where which process takes place, where the combustion of gaseous substance. डी गुड है ना, वाला। इस चीज को याद रखना। किसको किसको अभी तक मालूम था कि भैया फ्लेम एक वो रीजन होता है जहां तुम्हारी गैस बन होती है, ना तो तुम्हारी लिक्विड ना तो वो तुम्हारा सॉलिड होता है। किसी को मालूम था ये? चलो कोई क्या नहीं, आ जाओ। चीज? यही तुम्हारा कि हाँ फ्लेम वो मतलब मालूम। वो रीजन होता है जहां तुम्हारी गैस बननी होती है, ना कि तुम्हारा सॉलिड ना तो लिक्विड। तो गैस ही तो बन रही होगी. नहीं मतलब जब भी फ्लेम बनती है ना, फ्लेम, देखो, हाँ. हीट जरूरी नहीं है कि हीट तुम्हारी फ्लेम प्रोड्यूस कर रही हो। अगर हीट फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब है कि वहां गैस जल रही है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वो गैस जल रही है, हाँ. ये हो रखा है। तो ये किसको किसको मालूम था कि भैया फ्लेम तभी प्रोड्यूस होती है जब तुम्हारी गैस जल रही होती है। अबे ये छोड़िए, इसका आंसर बता भाई प्रणव। What caused a flame to appear yellow and luminous? Light giving. Yellow and luminous na, the presence of sufficient oxygen for complete combustion, the high pressure of gas being burned, the glow of hot unburned carbon particles produced during incomplete combustion. Yes, ये वाला। इसी वाला। आ जाओ, अब यश इसका आंसर बताओ। Why does cooking gas (LPG) produce a blue non-luminous flame in a gas stove? The stove has holes or inlets that allow for sufficient oxygen supply and complete combustion. The fuel is a solid that does not vaporize upon heating. The gas stove operates in an environment where no air is produced. The wax vapors are mixed with the gas to prevent it from turning yellow. Why does cooking produce a blue non-luminous flame? ये सी वाला. सी वाला पक्का? क्वेश्चन ये पूछ रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं. एक सेकेंड. The stove has बोलने दे अंश, ए पहले वाला होगा, ए वाला. ऐसे बोल ही दिया, ठीक है। अभी इससे पहले वाला आंसर दे चुका है, इनलेट वाला।
है ना। एलपीजी गैस तुम्हारी ब्लू और तुम्हारी नॉन ल्यूमिनस इसी वजह से प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि भैया उसमें सुफिशियंट ऑक्सीजन जा रही है, इनलेट उसका कैसा हो रहा है, सुफिशियंट ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, बस काम खत्म। केवल इतना ही आंसर देखो आ जाएगा। अंश इसका आंसर बताओ। According to the text, why does a candle burn with a yellow luminous flame? Because the wax is a liquid fuel that does not vaporize upon heating. Because there is a sufficient supply of oxygen for complete combustion. Because of the glow of hot unburned carbon particles produced during an incomplete combustion. Because the candle contains a special blue chemical that ये सी वाला सी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर बताओ। क्या प्राइमरी रीजन है तुम्हारा एलपीजी गैस का जब वो तुम्हारा ब्लू और तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस प्रोड्यूस कराती है? देखते हैं ये सही दे पा कि नहीं। The stove has air inlets that allow for sufficient oxygen mixing in complete combustion. The fuel is burned in vacuum where no air is present. The gas is solid fuel that turns directly into soot and smoke. The flame is cooled down by the metal structure of the burner. हम्म, ये वाला है जो हाँ भाई पुराना ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ये। आ जाओ अब प्रणव यश इसका आंसर बताओ। यश According to the text, what is the primary reason why charcoal or coal burn with a glow rather than a flame? They are liquid fuel that require a quick to burn. They do not vaporize when they are heated during combustion. We are B वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What causes the luminous yellow color in a candle flame as described in the material? भैया ये बी वाला The glow of भी hot unburned carbon particles produced during incomplete combustion. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमने इससे पहले वाला भी सेम ही ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उसकी वर्डिंग कैसी थी, थोड़ी सी चेंज है। तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि इसको पढ़ते हैं केमिकल, जब भी हम लोग कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग बेसिकली कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात करते हैं, तो उसमें से जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात होती है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे कंबशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही हो, है ना, तो इसी वजह से हम लोग सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि यार तुम्हारा फ्लेम क्या होता है, तो हमारे लिए कंबशन रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन कार्बन के कंपाउंड मतलब कि हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन एल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी देखेंगे और एडिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो तुम्हारा अभी प्रीवियस वाली जो क्लासेस हुई थी, है ना, जिसमें क्लोरोमीथेन क्लोरोब्यूटेन इन सब के बारे में देखेंगे, और एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंबशन जो है वो तुम्हारे हर तरीके के हाइड्रोकार्बन में हो जाता है, मतलब हर तरीके का हाइड्रोकार्बन तुम्हारा कंबशन रिएक्शन कर सकता है, मतलब सैचुरेटेड भी और तुम्हारा अनसैचुरेटेड भी। लेकिन जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो केवल और केवल तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कर पाएगा, मतलब कि केवल एल्केन ही कर पाएगा, वो हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है वो केवल तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कर पाएगा, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन कर सकता है, ना कि तुम्हारा एल्केन कर सकता है ये। तो कंबशन रिएक्शन मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस बर्निंग का जिसमें कार्बन के कंपाउंड को एयर में बर्न कर रहा हूं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। इसी को हम लोग भैया बोल देते हैं कंबशन बोल देते हैं, और कंबशन को दूसरे नाम से बर्निंग भी बोल सकते हैं। तो जो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो हीट प्रोड्यूस करता है कार्बन के कंपाउंड का, तो वो तुम्हारा एल्केन करता है, क्योंकि एल्केन को जब भी आप एयर के प्रोड्यूस में बर्न करोगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से एल्केन को क्या बोला जाता है कि हाँ ये एक तरीके का तुम्हारा एक्सेलेंट फ्यूल हो रखा है। तो अगर एल्केन सबसे सबसे सिंपलेस्ट एल्केन की बात की जाती है तो तुम्हारे मीथेन की बात की जाती है, क्योंकि सबसे पहले वही आता है। तो नेचुरल गैस का तुम्हारा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ही है, मतलब कि नेचुरल गैस तुम्हारे टोटल और मीथेन से ही मिलकर बनी हुई है। तो मतलब कि अगर मैं मीथेन को मतलब कि नेचुरल गैस को अगर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर बंद करता हूँ, वो भी कैसी, सुफिशियंट एयर में अगर बंद करता हूँ, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा और मेरे को हीट देखने को मिलेगी अच्छी खासी, ये है ना। तो ये उस चीज का तुम एग्जाम्पल देख सकते हो, ये भी वही हो रखा है ना। तो जैसे तुम ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा मैन होल है।
मैन होल जो तुम्हारी मीथेन गैस बनती है कैसे बनती है, डिकम्पोजिशन से ही तो बनती है। तो जो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे गोबर गैस होती है, ये सारी जो गैसेस होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे मीथेन गैस को ही प्रोड्यूस करती हैं। तभी देखो जब भी तुम्हारे जो तुम्हारी ये गटर है, गटर से इतनी ज्यादा तुम्हारी मीथेन गैस निकल रही है ना। तो ये मीथेन गैस को अगर तुम ध्यान से देख रहोगे तो तुम उसको येलो फ्लेम और तुम्हारी ब्लू फ्लेम भी दिख रही होगी। तो येलो और ब्लू फ्लेम क्या बताना चाह रही है कि देखो ये पूरा तो येलो ब्लू फ्लेम जलना चाह रही थी, लेकिन भैया इसको ऑक्सीजन उतने अच्छे से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि भैया ऑक्सीजन ऊपर ही है, अंदर है नहीं। तो मैं जब देख रहा हूँ कि जब ऊपर निकल रही है, जब लौ ऊपर निकल रही है तो ब्लू निकल रही है, अंदर वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं येलो रह जा रही है। तो तुम समझ पा रहे हो कि देखो इसमें कंप्लीट कंबशन भी नहीं हो रहा और इनकम्प्लीट कंबशन भी नहीं हो रहा, मतलब कि स्लाइटली स्लाइटली दोनों सा हो रहा है। जिसमें एल्केन हमको बस ये बता रहा है कि हाँ सबसे बेस्ट है भाई, अगर मैं एल्केन को जलाऊंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 और वाटर तो मिलेगा, लेकिन हीट और लाइट भी गजब की मेरे को मिलने वाली है। ये हो गया है ना। तो हमें ये पता चल गया। तो पहले मेरे को बताओ, अब ये जो तुम्हारी मीथेन है या फिर जो भी तुम्हारी एल्केन है जिसको तुम अपना हीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है। जैसे मान लो कि एल्केन को अगर अपने घर में इस्तेमाल करना है इन द फॉर्म ऑफ LPG, तो आप उसमें ब्यूटेन का सहारा लेते हो, जैसे C4H10 का सहारा लेते हो, ना कि आप CH4 का सहारा लेते हो। जब आप इसी LPG को बर्न करते हो अपने गैस स्टोव में या बर्नर में, तब वहां आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगा और हीट निकलते हुए आपको दिखाई देगी, लेकिन नॉट एज कंपेयर टू द आपका CH4, क्योंकि CH4 में आपकी ज्यादा निकलती है। लेकिन फिर भी मतलब एज कंपेयर टू तुम्हारा एल्काइन और एल्कीन में तुम्हारा ब्यूटेन को एज ए एक्सीलेंट और सेफेस्ट फ्यूल भी मान लिया जाता है। ये हो गया, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा फ्यूल जलने वाला है एयर के प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करने ही वाला है, ये चीज है। और वो हीट के साथ साथ आपकी कैसी फ्लेम निकलेगी, नॉन सूटी फ्लेम होगी, मतलब कि कोई भी स्मोक नहीं निकलने वाला। क्या होने वाला है, कोई भी स्मोक नहीं निकलने वाला। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इसमें कार्बन की प्रेजेंस कम है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कम होता है, और हमारे पास ऑक्सीजन भर भर के होती है, तो उसको मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका कंप्लीट बर्न हो जाता है। और जब वो कंप्लीट बर्न होता है तो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा मतलब कि एकदम ग्लो करता है, एकदम ब्लू कलर का देता है, और उसमें कोई भी स्मोक नहीं आता। लेकिन अगर मान लो कि भैया इसी केस में जिसमें कार्बन कम भी है, लेकिन फिर भी अगर मैं सप्लाई एक एयर की कम कर दूं, रिड्यूस कर दूं, तो मुझे ये भी देखने को मिल जाएगा कि तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक तरीके का आपका सूटी फ्लेम देगा, मतलब कि एक तरीके का ब्लैक कलर का स्मोक देगा ही देगा, है ना। जिसको हम लोग बंसन मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग घर के उसमें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिसमें पहला मेथड ये कि एयर को एकदम फुली जाने दो, तो जब एयर को फुली जाएगी तो ब्लू फ्लेम दिखेगी, नॉन सूटी होगी। लेकिन अब क्या करो, एयर के इसको छोटा मतलब छोटा कर दो या फिर रिड्यूस कर दो, एयर को कम जाने दो, तो आपको दिखेगा वही जो तुम्हारा एकदम कार्बन कम होने के बाद भी मतलब क्या कहते हैं बढ़िया जल रहा था, अब वो सूटी फ्लेम देने लगा, ये सारी चीज देने लगा। तो हम इसको बना देते, कंक्लूजन दे देते कि हाँ भाई ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम की है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कभी भी कम करोगे तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी ब्लू फ्लेम मतलब नहीं मिलेगी, आपको हमेशा ब्लैक कलर की फ्लेम ही मिलने वाली है, ये है ना। तो जैसे इसको देखो, इसमें रिपेयरमेंट हो रहा है, तो इसमें तुमको पता चलेगा। जैसे अभी देखो है ना, येलो कलर की फ्लेम दिख रही है, येलो कलर की हर जगह, तो तुम्हारा इनकम्प्लीट कंबशन दिखा रहा है कि देखो ब्यूटेन गैस अभी अच्छे से तुम्हारी निकल नहीं पाई है। तो फिर हम लोग इसको मतलब सोडा के थ्रू, इन सब के थ्रू, इसकी जो तुम्हारे वेसल्स है, जो वेसल्स में जो तुम्हारे मतलब छोटे छोटे जो छेद हो रखे हैं, इन सबको हम लोग VD40 से हम लोग क्या करते हैं कि उसको हटाते हैं, ये सब चीजें से हटाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, कि जैसे तुम्हारे एयर की प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगी वैसे ही तुम्हारा ये गैस स्टोव कैसा हो जाएगा, कंप्लीट बंद करेगा। और जब कंप्लीट बंद करेगा तो वो हमें ब्लू फ्लेम देगा, कोई भी हमको सूटी स्मोक ये सब चीजें फ्लेम नहीं प्रोड्यूस कराएगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। ये आ जाओ। तो ये जो अभी तक हम लोग जो देखो अब एकदम कंप्लीटली सही से चल रहा है, थोड़ा बहुत है ना ये। तो ये जो हम लोग एग्जांपल देखे थे ये सब एल्केन के थे, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसका बढ़िया था। लेकिन भैया अगर मैं एल्काइन को जलाऊं, एल्कीन और एल्काइन को जलाऊं, सबसे नियरेस्ट वाले, मान लो इथीन और इथाइन को, तो क्या भैया वो भी मतलब ब्लू फ्लेम देंगे? नहीं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन की प्रेजेंस ज्यादा होती है, इसी वजह से वो उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो येलो और आपका सूटी फ्लेम देगा, ब्लैक कलर का स्मोक निकालेगा। तो जैसे मान लो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
मैं बात कर देता हूँ तुम्हारे इथाइन की बात कर देता हूँ, है ना। तो इथाइन को जब भी आप बर्न करोगे, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, तो उसके कंपेयर में जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो रखी है कि ताकि उसको सुफिशिएंटली बर्न करा सके। तभी वो मतलब क्या कहते हैं ब्लैक कलर का स्मोक देगा, ये सारी चीजें देगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि उसी, है ना, उसी एसिटिलीन को, उसी इथाइन को अगर मान लो कि हम अच्छी खासी अगर हम लोग एयर प्रोवाइड प्रोवाइड कराएं, हाँ ये चीज प्रोवाइड कराएं, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि वही तुम्हारा ब्लू फ्लेम देने लगा, उसी के साथ साथ तुम्हारी हीट भी अच्छी खासी वो देने लगा। तो जब भी हम लोग एसिटिलीन को इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बंद कराते हैं, फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जो कि ब्लू कलर की वजह से काफी ज्यादा हीट देगा। और लेकिन और उसके साथ साथ लेकिन ल्यूमिनस नहीं होगा, बस इस चीज को याद रखना। तो ये जो ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, तुम्हारे वेल्डिंग वाले मेटल्स को जोड़ने के काम में, क्योंकि तुम्हारा जो बेसिकली एल्काइन होता है वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा एल्केन, ये है। तो जब भी आप, हम समझ गए कि हाँ जब भी आप अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस में अगर आप कंप्लीट कंबशन करा दोगे तो फ्लेम कैसे आने वाला है भाई, आपका फ्लेम आने वाला है कंप्लीट, मतलब क्या कहते हैं कि एकदम ब्लू फ्लेम आने वाला है, नॉन ल्यूमिनस आने वाला है। तो तुम ध्यान से देख पा रहे हो उसके पास दो तारे हैं, दिख रहा है, देखो अभी ये कैसे दिख रहा है, येलो कलर की फ्लेम, अब देखो कैसे आ रही है, ब्लू कलर की फ्लेम आ गई। तो तुम अच्छा मुझे गेस करके बता सकते हो कि जब पहले स्टार्टिंग में जल रहा होगा तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी या नहीं थी, बताओ। तब थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, आवाज आ रहे हो, ऑनलाइन हो, हाँ नहीं थी ना, हाँ ये हाँ है ना। तो ये हो गया, तो ये हमारा बता रही है देखो अनकंप्लीट कंबशन हो रखा था। तो इसमें जो तुम दो तारे देख रहे हो ना, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की, तो जो ब्लू कलर की तार है वो तुम्हारी ऑक्सीजन की सप्लाई की है। ये देखो जैसे भैया मैंने इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कराई तो वो जो सूटी फ्लेम जो निकल रही थी वो आना बंद हो गई, और ब्लू फ्लेम निकली तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला। तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्ट था उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ वेल्डिंग मशीन में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन तुम्हारे इन फ्यूल्स को कंबशन करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा इसके साथ साथ अगर सूट निकल रहा है, ये सब निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वो कुकिंग यूटेंसिल्स को खराब भी कर देगा, ये सब है। और अगर मान लो कि कार्बन ही इनकम्प्लीट जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉइजनस गैस निकाल देगा। और अगर मान लो कि तुम्हारे उसमें वो पाया जा रहा है ना, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें पाई जा रही है। तो ये तुम्हारे इनकम्प्लीट कंबशन के तुम्हारे मतलब कि एल्कीन और एल्काइन के मतलब क्या कहते हैं डिसएडवांटेज हो रखे हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, प्रणव तुम बताओ। Which of the following are the primary product formed when a carbon compound undergoes complete combustion in the presence of air? The carbon compound complete combustion in the presence of air. Carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, water, heat and light. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। यश क्लास में नहीं है। नहीं भैया। अंश, अंश बताओ। Why are alkanes such as methane considered to be excellent fuel? They produce no waste products when burned. They do not require oxygen to burn. They produce a large amount of heat during combustion. ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव इसका आंसर बताओ। In the balanced chemical equation for the combustion of methane shown in the text, how many molecules of oxygen are required to react with one molecule of बकवास क्वेश्चन है, methane? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की बात की जाती है, उस इक्वेशन में दो थे मॉलिक्यूल, है ना। ये तुम अगला आंसर बताओ। What is the main alkane component found in the cooking gas LPG used in our homes? Main alkane component methane भैया ए नहीं butane दी ब्यूटेन है CO ना ये, एलपीजी में याद है ब्यूटेन गैस होती है, क्वेश्चन आ सकता है ये। इसका आंसर बताओ बेटा अंश। How do saturated hydrocarbon alkanes generally burn with lube? No sufficient in air. They have a very high percentage of carbon. The percentage of carbon is low enough to they completely oxidize the oxygen in the air. They do not produce heat during combustion. They only burn when the air is supplied. Air supply is limited. तो ये B वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What happens to the combustion process of saturated hydrocarbons? The supply of air is limited. Supply of air is limited. They produce a blue clean flame. They stop burning and complete combustion occurs, resulting to in a sooty flame with black smoke. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, है ना। कि भैया चाहे आपका सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो,
एयर को लिमिट करोगे ब्लैक स्मोक दे दूंगा तुरंत, सीधी बात है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What is the what is the observable result when the air holes of the Bunsen burner are closed, leading to the incandescent बी वाला वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Which gas is the primary component of the liquid petroleum gas used for domestic? भैया बुटेन ही है इसका तो। ब्यूटेन। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। What observation indicates the fuel in a gas stove is burning completely? The flame is yellow and sticky. The bottom of the cooking utensil is blackened. A smokeless flame is produced. Black smoke is released and the air ये बी वाला बी वाला ठीक है भाई। बी वाला। बताया था वो अबे बर्न कंप्लीटली लिखा है ना, बर्न कंप्लीटली। तो कंप्लीट में वो बनता है है ना ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुन, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, है ना ये। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे, सोच एक ही टॉपिक को आधे से घंटे ज्यादा दे रहे हैं। पढ़ भाई प्रणव। Which of the following is the main constituent of natural gas and is used as a fuel in homes and industry? Natural gas. हम्म। Butane, methane, ethane, carbon dioxide या methane? नहीं, होम इंडस्ट्रीज में नेचुरल अच्छा गैस। होम है, हाँ तो हाँ बुटेन बुटेन ब्यूटेन। बुटेन। देखो नेचुरल गैस को जरूरी नहीं तुम मीथेन ही बोलो, लेकिन मान लो कि नेचुरल गैस अगर आप लोग होम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारा ब्यूटेन के फॉर्म में करता है। हो सकता है कि तुम्हारे ऑप्शन में 3 ऑप्शन आ जाए, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, है ना, इस तरीके से। तो तुम ब्यूटेन ही लिख कर आना। होम इंडस्ट्रीज में तुम्हारा ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है। ये आ जाओ अब इसमें मीथेन लिख रखा है ये। अच्छा नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा, ना कि ये पूछा है कि तुम्हारा कौन सा नेचुरल गैस है जो तुम्हारा एज अ होम इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। तुम सही थे प्रणव। If the air hole of a Bunsen burner are closed with burning butane, what type of combustion occurs and what is the resulting fuel? भैया ये डी वाला इनकम्प्लीट कंबशन विद द हाईली सूडी फ्लेम। पक्का ना, हाँ टेक गुड, ये एकदम सही। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। Why is an oxyacetylene flame used for welding metals instead of burning acetylene in regular air? हम्म Acetylene in air produces too much heat for welding. Burning of acetylene in air results in incomplete combustion and a flame that is not hot enough to melt metals. Acetylene only burns in pure oxygen and will not ignite in regular air condition. Too much nitrogen which prevents the acetylene from reacting. तो ये बी वाला। बी वाला, क्योंकि भैया इसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा जिसकी वजह से फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, हीट नहीं प्रोड्यूस होगी तो भैया आपका मेटल नहीं मेल्ट होगा। तो इस वजह से हम लोग केवल एसिटिलीन को रेगुलर एयर में इस्तेमाल नहीं करते, उसमें ऑक्सीजन का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is a disadvantage of a incomplete combustion of fuel? It produces more heat than complete combustion. It results in a clean, smokeless blue flame. It leads to the formation of an extremely poisonous gas called carbon monoxide. It prevents the blackening of the cooking utensils and factory chimneys. ये सी वाला सी वाला। है ना, लोग सोच सकते हैं डी भी, लेकिन यहाँ प्रेवेंट लिख रखा है, यहाँ तो तुम्हारी ब्लैकनिंग होगी ही होगी, है ना। ब्लू फ्लेम नहीं, अगर ये येलो फ्लेम होता है यहाँ क्लीन की जगह तुम्हारा बैड लिखा होता तो ज्यादा सही हो जाता, है ना। लेकिन इसका सी आंसर होगा। आ जाओ प्रणव इसका आंसर बता दो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न होते हैं तुम्हारे ब्लू फ्लेम के साथ, और जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तुम्हारे ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, उसमें सोटी फ्लेम भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? Saturated hydrocarbons have a higher percentage of carbon than unsaturated ones. Unsaturated hydrocarbons contain no carbon at all. Saturated hydrocarbons have a lower carbon percentage that gets oxidized completely by the oxygen in the air.
Saturated hydrocarbons only burn when the air holes of a burner are closed. ये सी वाला. कभी भी बोले कि अनसैचुरेटेड ब्लू फ्लेम क्यों दे रहा है, क्योंकि भैया कार्बन के कंपाउंड कम है, ऑक्सीजन के कंपाउंड ज्यादा है, तो जल्दी से तुम्हारा बर्न हो जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में कार्बन के एटम ज्यादा होते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम पड़ जाती है, तो आपकी वो अनबर्न्ड रह जाता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ब्लैक कलर का सूटी हुई फ्लेवर दे देगा, फ्लेम दे देगा। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। Why is an obvious acetylene flame used for welding metal instead of burning acetylene? Declaration. Acetylene air produces too much heat for welding. Burning acetylene in air resulting in incomplete combustion of flame that is not hot enough to melt metal. ये डी वाले ही होगा। गुड है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। ये वो चला गया, ये वैसे काम मेरे को भी है, मम्मी को भी छोड़ेंगे। चलो, दो ही ऑप्शन, दो ही बचे, है क्या? केवल दो ही हाँ बचे टॉपिक बस। कुछ पढ़ाएंगे क्या इसके लिए? नहीं नहीं, पहले बताओ तो, दो पहले दो एमसीक्यूज बता दो, फिर बात करते हैं पहले। Which of the following is considered a major disadvantage of incomplete combustion of fuel? It produces more heat energy than incomplete combustion, it results in clean fuel. It leads to the formation of an extremely poisonous gas called carbon monoxide. ये सी वाला तीन आंसर। गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। According to the theory, why the saturation hydrocarbon generally burns with a clean blue flame, while unsaturated hydrocarbon burn with a yellow sticky flame in air. Saturated hydrocarbon have much higher percentage of carbon than unsaturated ones. Unsaturated hydrocarbon contain no carbon at all, which causes the yellow color. Saturated hydrocarbon have a lower carbon percentage that gets oxidized completely by the oxygen level. C वाला। सही वाला, वेरी गुड है ना, ये हो गया इसका आंसर। एक सेकंड तो ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, माइक ऑफ कर लो अपने, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? व्हाट आर द मेजर फ्यूल? व्हाट आर द मेजर फ्यूल used in डे टू डे लाइफ, है ना। ये आराम से तुम्हारा हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी गिव इट्स इक्वेशन, है ना। हमारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये हो गया हम, हाउ कोल एंड पेट्रोलियम्स लुक डिफरेंट, हाउ दे फॉर्म्ड, है ना। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, विच मैटर प्रोड्यूसेस फ्लेम? गैस और लिक्विड? रीजन वाई नहीं, रीजन वाई नहीं, रीजन नहीं दे पाओगे तुम लोग, है ना। सीधा ये गैस, some fuel produces yellow flame, some
blue flame. What is flame in that? ठीक है, तुम्हारा ये 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ। What makes flames to give its color? है ना, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये हो गया। अब आ जाओ 6 लिख देता हूँ। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? ठीक है, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन एंड व्हाट difference generally occurs in saturated and unsaturated combustion reaction। ये हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन 6 क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो जल्दी मुझे बताओ। नहीं, ठीक है, व्हाट इज ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम? है ना, ये हो गया। अंश चला गया हाँ भैया। एज आई एक्सपेक्टेड। ये चलो बेसिक्स था, आज ज्यादा कोई बड़ी क्लास नहीं थी, ना ज्यादा ही कोई टफ क्लास थी कि कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लेकिन तुमको स्कूल में तो समझा दिया होगा ना, ये ब्लू फ्लेम वगैरह एक्सपेरिमेंट भी कराए गए होंगे। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कराया। हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं कराया। और लेकिन समझाया गया था ना ये सारी चीजें। हाँ समझाएंगे। चलो, एसएसटी की क्लास कितने बजे रखूं? शाम को जैसे या 5 बजे। ठीक है, देख लेना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, ठीक है, आ जाओ।